कहानी के शुरुआत में हमें एक नरेटर वॉइस बताता है कि यूलान का बहुत बड़ा महाद्वीप 3 खतरनाक क्षेत्रों में फैला हुआ है। ईस्ट में 4 ग्रेट एम्पायर है और पश्चिम में 2 प्रमुख अलायंस है जिनके बीच हर समय लड़ाइयाँ चलती रहती है। मैजिशियन और वॉरियर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि लड़ना है या नहीं और देश में तरक्की करना है या नहीं, ये उनकी ताकत से निर्धारित होता है। इस महाद्वीप पर सिर्फ ताकतवर लोगों का ही राज चलता है। जो कमजोर लोग होते हैं उन लोगों को ताकतवर लोग अपने पैरों के धूल के कण के बराबर भी नहीं समझते हैं और यूलान के इस महाद्वीप पर सिर्फ ताकतवर लोगों का ही राज चलेगा, क्योंकि ये सिलसिला हजारों करोड़ों वर्षों से चली आ रही है। अब इसकी जड़ें बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार हम भारत के लोग भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं। इस महाद्वीप पर अब ताकतवर लोगों का ही राज चलेगा। अब कोई ऐसा माइका लाल नहीं है जो इस हजारों करोड़ों वर्षों से चली आ रही शासन को बदल सके, लेकिन ऐसा एक पर्सन है इस कहानी में जो जीरो से हीरो का सफर करके इस शासन को भी बदल देगा। और ये कहानी उसी बिछड़े बरूच फैमिली से शुरू होता है, जिसके बाद हमें हमारे हीरो को बैटल ग्राउंड में दिखाया जाता है। उसको बहुत सारे बच्चे चीयर करते हुए कह रहे होते हैं कि लिनले, तुम हार मत मानो, तुम इसे हरा सकते हो, तुम आगे बढ़ो और उसे दिखा दो कि तुम कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और इन जैसे बाहरी लोगों को तुम्हें नीचा मत दिखाने दो। इन बाहरी व्यापारी लोगों में ऐसी क्या खास बात है जो तुम में नहीं है। लिनले, तुम हार मत मानो, तुम उसे हरा सकते हो। जिसके बाद हमें उस मोटा बच्चा को दिखाया जाता है जो गुस्से में लिनले के ऊपर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन लिनले उस मोटे बच्चे को उल्टा अपने गजब के मुंह से मारने लगता है और हमें लिनले को उस मोटे बच्चे के ऊपर हावी होते हुए दिखाया जाता है। और तभी उस फाइट के दौरान एक बच्चा कहने लगता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, ये हमारे यंग मास्टर लिप के फैमिली का फर्स्ट स्टेज का वॉरियर है। तो दोस्तों, ये जो मोटा बच्चा है वो यंग मास्टर लिप के फैमिली का फर्स्ट स्टेज का वॉरियर है और वो मोटा बच्चा खुद को इतना पीटता हुआ देखकर लिनले को पीटने के लिए उसको पकड़कर बैक स्लिप करके पटकने वाला होता है कि तभी लिनले खुद को संभालते हुए जमीन पर सही सलामत अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और उस मोटे बच्चे के जबड़े पर लिनले एक जबरदस्त किक जड़ देता है, जिससे वो मोटा बच्चा थोड़ा दूर खिसक जाता है। लेकिन हमारे हीरो लिनले कहाँ रुकने वाला था, वो तो फिर से अपना मुक्का रेडी करते हुए सीधा उस बच्चे के पेट पर मार देता है, जिससे वहाँ पर बहुत खतरनाक उन दोनों की टकराने की वाइब्रेशन निकलता है और वहाँ पर जितने भी बच्चे उस फाइट को देख रहे थे उनसे वो वाइब्रेशन जा टकराता है, लेकिन उन सबको कुछ नहीं होता है और वो मोटा बच्चा लिनले का इतना खतरनाक पंच खाने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है और वो मोटा बच्चा हंसने लगता है। उसको हंसते हुए देखकर लिनले हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो मोटा बच्चा लिनले से कहता है कि मैं पास्ट स्टेज का वॉरियर हूँ बोल के तुम मेरी ताकतों को कम मत समझना। ये कहने के साथ ही वो मोटा बच्चा अपने पेट के मदद से लिनले के पंच के पावर को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करता है, जिससे लिनले दूर खिसक जाता है और लिनले खुद को गिरने से संभालता उससे पहले ही वो मोटा बच्चा उसके ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसको खाने के बाद लिनले एकदम नीचे जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद वो मोटा बच्चा लिनले को पकड़कर नीचे जमीन पर पटक देता है और उसके ऊपर वो मोटा बच्चा कंटिन्यू मुक्का बरसाने लगता है, जिसको खाने के बाद लिनले बेहोश हो जाता है और वो मोटा बच्चा जीत गया बोल के खुश हो जाता है। लेकिन शायद उसको पता नहीं है कि पहले हीरो मार खाते हैं, उसके बाद अपने दुश्मनों को मारते हैं और वहाँ पर जितने भी लिनले के दोस्त थे जो उसका फाइट देख रहे थे वो लोग लिनले को चीयर करते हुए कहते हैं कि लिनले उठो, तुम ऐसे नहीं हार सकते हो, लिनले उठो, लिनले उठो। ऐसे कहते हुए लिनले के सारे दोस्त उसे हौसला दे रहे होते हैं। जिसके बाद लिनले अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। उसको देखकर फिलिप फैमिली का यंग मास्टर और वो मोटा बच्चा दोनों हैरान हो जाते हैं। लिनले को वापिस इस तरीके से अपने पैरों पर खड़ा होते हुए देखकर वो मोटा बच्चा लिनले के ऊपर हमला करने के लिए दौड़ता है
और वो मोटा बच्चा नीले के ऊपर मुक्कों की बारिश कर देता है। लेकिन इस बार नीले उस मुक्के को ब्लॉक करके एक मुक्का उस मोटे के पेट पर फिर जड़ देता है और उस मोटे को पता था कि मुझे पेट पर मारने पर कुछ नहीं होता है, इसलिए वो इस बार भी उस मुक्का को खाने के बाद पहले की तरह हंसने लगता है। लेकिन नीले को भी पता था कि इसके ऊपर इन मुक्कों का कोई असर नहीं होगा, इसलिए वो अपना एक टेक्निक के मदद से उस मोटे बच्चे को थोड़ा पीछे धकेल देता है और वो मोटा बच्चा पीछे धकेलने के बाद पानी पानी उल्टी कर देता है, जिसका फायदा उठाते हुए नीले उस बच्चे के ऊपर और एक हमला करते हुए उसको हरा देता है। तो दोस्तों इसी सीन के साथ कॉलिंग ड्रैगन एनिमे यहीं पर एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ मेरा ये एक्सप्लेनेशन आप सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।